अनुपमा की जिंदगी इन दिनों जैसे किसी तूफान से गुजर रही थी। उसके जीवन में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं घट रही थी जिन्होंने उसकी भावनात्मक ताकत की हर हद को परखना शुरू कर दिया था। हर सुबह नए सवालों और रातें नए डर के साथ बीत रही थी। जबकि दर्शकों के लिए वह एक सशक्त महिला के रूप में टेलीविजन स्क्रीन पर छाई हुई थी, अंदर ही अंदर वह टूट रही थी, घुट रही थी, लेकिन फिर भी मुस्कुराकर अपने दायित्व निभा रही थी। यह वही अनुपमा थी जिसकी कहानी डायरेक्टर कट प्रोडक्शंस के तहत राजन और दीपा शाही ने प्रस्तुत की थी। उन्होंने एक ऐसी महिला की दास्तां को लोगों के सामने लाया जो अपने जीवन की अनगिनत चुनौतियों से लड़ती हुई हर मोड़ पर एक नई उम्मीद बनकर उभरती थी। यह कहानी सिर्फ एक महिला की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जिसने कभी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए दुनिया से लड़ाई लड़ी है। अनुपमा भी उन्हीं में से एक थी, लेकिन इस बार उसका संघर्ष कहीं अधिक पेचीदा और जटिल हो गया था। एक और वह सामाजिक सीमाओं और पारिवारिक जटिलताओं से जूझ रही थी, वहीं दूसरी ओर उसके जीवन में कुछ ऐसे मोड़ आ गए थे जिन्होंने उसके संकल्प की नींव तक हिला दी थी। ऐसा लग रहा था कि वह एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रही थी और हर बार अकेली पड़ती जा रही थी। इन सबके बीच सबसे बड़ी समस्या थी ख्याति की गुमशुदगी। ख्याति का अचानक गायब हो जाना पूरे परिवार के लिए एक झटका था, लेकिन अनुपमा के लिए यह किसी दुःस्वप्न से कम नहीं था। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि ख्याति कहाँ गई, क्यों गई और वह किस हालत में होगी। वह लगातार पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, रिश्तेदारों और दोस्तों के घरों के चक्कर लगा रही थी। उसके हाथ में ख्याति की तस्वीर थी और आंखों में चिंता की लकीरें। वह हर दरवाजे पर दस्तक देती, हर राहगीर से पूछती, लेकिन जवाब में सिर्फ मायूसी मिलती। घर में भी लोग अब उसे ही जिम्मेदार ठहराने लगे थे। सबको लगने लगा था कि अनुपमा की लापरवाही के चलते ख्याति लापता हो गई है, लेकिन वह जानती थी कि यह मामला इतना सरल नहीं है। उसे लगता था कि कोई बड़ी बात छिपाई जा रही है, लेकिन वह उस सच तक नहीं पहुंच पा रही थी। ख्याति की अनुपस्थिति के बीच एक और नाम जिसने घर में हलचल मचा दी थी, राघव। राघव एक ऐसा युवक जो हाल ही में अनुपमा की मदद से उनके घर में रहने आया था। वह अकेला, टूटा हुआ और असहाय था। उसकी आंखों में दर्द साफ झलकता था और वह किसी सहारे की तलाश में था। अनुपमा ने उसकी हालत देखी और उसे अपने घर में जगह दे दी, यह सोचकर कि इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं होता। लेकिन यह फैसला घर वालों को पसंद नहीं आया। सबने उसे आड़े हाथों लिया, विशेषकर वनराज, जिसे हमेशा अनुपमा के फैसलों से दिक्कत रही थी। उसे लगता था कि राघव का रहना घर के लिए खतरा बन सकता है। बापूजी और बाकी सदस्य भी इस फैसले से नाखुश थे, लेकिन अनुपमा अपने फैसले पर अडिग रही। उसे राघव में एक ऐसा दर्द दिखा था जो बाकी किसी को नहीं दिखा। वह जानती थी कि उसके जैसे टूटे हुए लोगों को नहीं अपनाया गया तो वे पूरी तरह से बिखर जाएंगे। परिवार की नाराजगी से जूझती अनुपमा के लिए तीसरी और सबसे खतरनाक चुनौती बनकर सामने आई ईशानी की बिगड़ती हालत। ईशानी, जो पहले एक चुलबुली और समझदार लड़की थी, अब धीरे धीरे ड्रग्स की गिरफ्त में आ चुकी थी। वह बदलती जा रही थी। उसके व्यवहार में चिड़चिड़ापन, झल्लाहट और आक्रोश बढ़ता जा रहा था। शुरुआत में सबने इसे उसकी उम्र की उलझनों का नाम दिया, लेकिन अनुपमा ने जल्दी ही इस बदलाव की असल वजह भांप ली थी। एक दिन उसने ईशानी के कमरे में कुछ अजीब सी शीशियां और गोलियां देखीं। उसकी शंका और गहराई जब उसने खुद ईशानी को आधी रात को बाहर निकलते देखा। अनुपमा ने पीछा किया और जो नजारा उसने देखा वह उसकी आत्मा तक को हिला देने वाला था। ईशानी एक गली के नुक्कड़ पर कुछ संदिग्ध लोगों से मिलने गई थी, जो शहर के कुख्यात ड्रग डीलर माने जाते थे। वह उनसे बहस कर रही थी क्योंकि वे अब उसे ड्रग्स देने से मना कर रहे थे। उन्होंने उसे धमकाया, कहा कि वह अब ज्यादा चर्चित हो गई है और कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता। ईशानी गुस्से में उन पर चिल्लाई, लेकिन वे उसे धक्का देकर बाहर निकाल देते हैं। अनुपमा यह सब देखकर स्तब्ध रह गई। उसने तुरंत दौड़कर ईशानी को पकड़ा और जबरदस्ती घर ले आई, लेकिन ईशानी अब वह नहीं रही थी। घर पहुंचते ही वह टूट पड़ी।
वह चीखने लगी, सबको दोष देने लगी कि कोई उसे समझता नहीं, सब उसे ताने मारते हैं। अनुपमा उसे संभालना चाहती थी, लेकिन ईशानी ने उसे भी धक्का दे दिया। अब अनुपमा के सामने 3 तूफान थे, ख्याति की गुमशुदगी, राघव की अस्वीकृति और ईशानी की नशे की लत। वह हर तरफ से घिर चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसे यकीन था कि वह हर चुनौती से बाहर निकल सकती है, लेकिन इस बार राह बेहद कठिन थी। वह जानती थी कि अब जो भी कदम उठाएगी, वह न सिर्फ परिवार की नजरों में उसकी छवि तय करेगा, बल्कि उसके अपने आत्मसम्मान की परीक्षा भी होगी। उसका संघर्ष अभी शुरू हुआ था, ऐसा संघर्ष जिसमें उसे अपनों के बीच खुद को साबित करना था, अजनबियों के लिए लड़ना था और अपने जज्बातों को थामकर एक मां, एक इंसान और एक स्त्री के रूप में अपनी पहचान को दोबारा गढ़ना था। रात का सन्नाटा शहर पर पूरी तरह से छा चुका था, लेकिन अनुपमा की बेचैनी उसे एक पल को भी चैन नहीं लेने दे रही थी। ईशानी की हरकतें पिछले कुछ दिनों से लगातार उसे परेशान कर रही थी। उसकी आंखों में खालीपन, हाथों में कांपती उंगलियां और अचानक गुस्से का फूट पड़ना, ये सब संकेत थे कि वह अंदर से बुरी तरह टूट चुकी है और अब किसी गलत दिशा की ओर जा रही है। अनुपमा को इस बात का अंदेशा पहले से था, लेकिन आज का दिन उन सारे डरावने ख्यालों को हकीकत में बदलने वाला था। ईशानी ने फिर से चुपचाप घर से निकलने की कोशिश की, लेकिन इस बार अनुपमा ने बिना कोई शोर किए उसका पीछा करने का फैसला किया। ईशानी की चाल में घबराहट थी, जैसे कोई बहुत जरूरी काम हो जिसे वह किसी भी हालत में पूरा करना चाहती हो। उसने अपना चेहरा ढक रखा था और सीधा एक सुनसान गली की ओर बढ़ रही थी, जहां शहर के जाने पहचाने ड्रग डीलर अक्सर देखे जाते थे। अनुपमा थोड़ी दूर से उसका पीछा कर रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसकी आंखें हर पल चौकस थीं। वह जानती थी कि यह रास्ता ईशानी को तबाही की ओर ले जा रहा है, और अगर आज भी उसने उसे नहीं रोका, तो कल शायद बहुत देर हो जाएगी। गली के छोर पर कुछ लोग खड़े थे, लंबे बाल, चेहरे पर नकाब और हाथों में मोबाइल फोन और कुछ संदिग्ध पैकेट्स। जैसे ही ईशानी उनके पास पहुंची, उसका व्यवहार एकदम बदल गया। वह उनकी ओर तेजी से बढ़ी और कुछ कहने लगी। अनुपमा दूर खड़ी यह सब देख रही थी। ईशानी उन आदमियों से गिड़गिड़ा रही थी, कह रही थी कि उसे बहुत जरूरत है, वह बिना ड्रग्स के नहीं रह पा रही, उसका शरीर जवाब दे रहा है। लेकिन ड्रग डीलर अब चुप नहीं रहे। उन्होंने सख्ती से कहा कि अब वह उन्हें मुसीबत में डाल रही है, उसकी हरकतें उन्हें शक के घेरे में ला रही हैं, और इसलिए वे अब उसे ड्रग्स नहीं देंगे। ईशानी ने हाथ जोड़ लिए, वह लगभग उनके पैरों में गिर पड़ी। उसकी हालत किसी बेबस इंसान जैसी थी जो जिंदगी की आखिरी उम्मीद पर खड़ा हो। लेकिन ड्रग डीलर को उसकी हालत पर तरस नहीं आया। उनमें से एक ने गुस्से में आकर उसे जोर का धक्का दिया, जिससे वह नीचे गिर गई। बाकी लोगों ने उस पर हाथ उठाना शुरू कर दिया। उनके लातघूं से ईशानी के जिस्म को घायल कर रहे थे और वह दर्द से चीखने लगी। अनुपमा अब और नहीं सह सकी। वह बिजली की गति से दौड़कर वहां पहुंची और बिना कुछ सोचे समझे उन आदमियों पर टूट पड़ी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ क्रोध था, वह क्रोध जो एक मां को तब आता है जब उसकी संतान पर कोई वार करता है। उसने सबसे पहले उस आदमी का कॉलर पकड़ा जिसने ईशानी को मारा था और एक जोरदार थप्पड़ जड़ा। बाकी लड़के पीछे हटने लगे, लेकिन अनुपमा रुकी नहीं। उसने अपने शब्दों और हाथों से उन्हें ये एहसास दिला दिया कि एक मां की ताकत क्या होती है। वह चिल्ला रही थी, तुम जैसे लोग ही हमारे बच्चों को बर्बाद करते हो, लेकिन आज नहीं, आज मैं तुम्हारा अंत देखे बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। वह उन्हें धक्का देती रही, उन पर चीखती रही, और आखिरकार वे सब डरकर भाग गए। ईशानी अब भी जमीन पर पड़ी थी, उसका शरीर थरथरा रहा था और चेहरे पर डर की लकीरें थीं। अनुपमा ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी। उसकी सांसें धीमी थी, चेहरा पीला पड़ गया था और शरीर बेजान लग रहा था। अनुपमा का दिल कांप उठा। वह तुरंत उसे अपनी गोद में उठाकर सड़क किनारे पहुंची और किसी आने जाने वाले वाहन से मदद मांगने लगी। जैसे तैसे एक ऑटो रुका और वह ईशानी को अस्पताल ले गई। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में
डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया। अनुपमा की आंखें एक पल को भी झपकी नहीं। वह दरवाजे के बाहर बैठी रही, बस इस दुआ में कि उसकी पोती बच जाए। डॉक्टर बाहर आए और कहा कि ईशानी की हालत नाजुक है, लेकिन वह अब खतरे से बाहर है। उन्होंने यह भी बताया कि वह लंबे समय से नशे की चपेट में थी और उसका शरीर अब पूरी तरह निर्भर हो गया था। यह सुनकर अनुपमा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने खुद से वादा किया, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगी, इसे वापस लाऊंगी, जैसे भी हो। उस रात अस्पताल की बेंच पर बैठी अनुपमा की सोच एकदम स्पष्ट थी। अब वह सिर्फ एक दादी या माँ नहीं थी, अब वह एक योद्धा थी जो अपने परिवार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। उसे अब यह भी समझ आ गया था कि ईशानी इस हालत तक यूं ही नहीं पहुंची होगी। कोई था जिसने उसे इस लत में धकेला था, कोई ऐसा जो उसके जीवन को बर्बाद करने का षड्यंत्र रच रहा था। अनुपमा अब इस रहस्य के पीछे के मास्टरमाइंड को खोजने का निश्चय कर चुकी थी। उसके मन में सवाल थे, क्या वह उस असली अपराधी तक पहुंच पाएगी जिसने ईशानी की जिंदगी को इस अंधेरे में धकेला? क्या वह उसे कानून के सामने ला पाएगी? और क्या ईशानी इस लत को छोड़कर फिर से एक सामान्य जीवन जी पाएगी? ये सवाल अब केवल भावनात्मक नहीं थे, बल्कि उसकी आत्मा की लड़ाई बन चुके थे। उसका संघर्ष जारी था, लेकिन अब उसकी लड़ाई और भी ज्यादा निजी हो गई थी। वह जानती थी कि इसमें उसे सिर्फ अपने हौसले और सच्चाई पर भरोसा रखना होगा। और यही शुरुआत थी उस नए अध्याय की, जिसमें अनुपमा को सिर्फ अपनों को नहीं, बल्कि समाज के उन सायेदार दुश्मनों को भी मात देनी थी जो बच्चों की मासूमियत को नशे के दलदल में घसीटते हैं। उसने ठान लिया था कि इस बार वह हार नहीं मानेगी, न ईशानी को, न अपने उसूलों को और न ही अपने आत्मसम्मान को।